बहुत बहुत धन्यवाद। अबे एक्शन तो बोल दिया करो। तो कोई बोलने वाला है नहीं कि लाइट कैमरा एक्शन। बस 10-5 मिनट की वीडियो है, उसके बाद तो फिर रात। अकानी नेटवर्क है। खैर जो भी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये अनिल अंबानी कह रहा मैं किसी दिन जो है छतरपुर एनक्लेव फेस 1 घूमने आ रहा हूँ। देख भोसड़ी के तुम दोनों भाइयों को बहन के लौड़ों में एक बात समझा रहा हूँ, तेरी माँ की चूत, मैं तेरा प्रिटेंड नहीं हूँ। और वो मुकेश अंबानी का होगा, मुझे लौड़ा का फर्क पड़ता है नहीं। देख मुद्दे की बात सुन, तुम्हारी माँ चुदवा गया मोदी डिमोनेटाइजेशन में, बहन के लौड़ो तुम भिखमंगे हो गए। देख मैं बताता हूँ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और क्या नाम है महिंद्रा, बाकी जितने भी थे ना, तुम सब बहन के लौड़ो तुम्हारी माँ चुद गई। और कोई बात नहीं, पर तुम भोसड़ी वाला तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समझ में आ गई? तुम्हें 100 बार समझा लिया। दे जागता क्यों नहीं बहन के लैंड? अब क्या जूता सूंघाऊं तेरे को? ओए अनिल अंबानी, जूता सूंघाऊं तेरे को, सुनील मित्तल को, भोसड़ी के सब बिक गया तुम्हारा। तुम कहीं के ही नहीं रहे बहन के लंडों, तुम्हारी माँ चुद गई डिमोनेटाइजेशन में। इतने वर्षों से जो इतनी वीडियो बनाई उसमें बस यही एक वीडियो है, निचोड़ यही निकलता है बहन के लौड़ो। तुम्हारी गांड मार दी उसने, मरवा दी। पूरे विश्व में 20 देशों में डिमोनेटाइजेशन हुई, नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया और नए नोट लेके आए। ये बहन के लौड़ों को ये नहीं पता था तेरी माँ की चूत, इनकी जो गोल्ड वैल्यू को तुम्हारा बाप देगा। अब तू माँ के लौड़, तू मीडिया में कभी नहीं बहन चुदा रहा है। मेरे से किस बात का झगड़ा तेरा, ये बताना। माँ तेरी बहन के लौड़ा मोदी ने चुदवाई है, मैंने नहीं। डिमोनेटाइजेशन के ऑर्डर बहन के लैंड उसके थे, मेरे नहीं थे। और जो तुम जो बहन जो क्या कहते हैं, हाँ 1,000 रुपये में कैमरे की तैयारी कर रही हो ना, वो मेरा करा धारा नहीं है, मोदी का है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तो यहाँ 16 में बैठ के मैंने बिंदास मजे ले रहा हूँ। खैर चलो, आज की इस वीडियो में सबसे पहले अनीता तंवर जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। देवी नहीं, देवता को प्रणाम है। कह रहे मंडल ये देवी है, मैंने कौन सा इसका लिंग परीक्षण किया है। मुझे क्या पता बहन से कमर के नीचे क्या है ये। जमाना खराब है। हमारे मोहल्ले का एक किस्सा है। किस्सा कुछ ऐसा है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की आई, चंदेश्वर जी नाम है उनका, उनकी वाइफ। बड़े बंदों ने उनसे बातचीत करी और देखते के साथ ही सब उनको, चंदेश्वर जी रिक्शा चलाते हैं, वो केयर टेकर है, बगल वाले जो मकान है ना उसके केयर टेकर हैं। सब लाइनबाजी कर रहे उससे। एक बिरयानी वाला, वो पता क्या कह रहा, वो कभी भी आके मेरे पास, यार तू कभी भी आके जो है 1 प्लेट बिरयानी लेके जाएगा। मुझे पता लग गई उसकी बात। कोई आ रहा है उसको बहाने से 1000 रुपये पकड़ा रहा है, कोई 2000 रुपये पकड़ा रहा है बहाने से। मैं कहा यार बड़े बड़े बहन के लंडे, तुम्हारी माँ की चूर मार खाएंगे ये भोसड़ी वाले, देखियो। क्या भुवनेश्वर राणा, क्या कालेश्वर राणा, सब माँ के लौड़े हैं 1 नंबर के। जैसे ही मैं इधर उधर घूमने जाऊँ बहाने से, और चंदेश्वर जी क्या हाल चाल है, वो देवेंद्र भी, छतरपुर मैदानगढ़ी एक्सटेंशन का जो सेक्रेटरी है ना, वो देवेंद्र भी आकर के बहाने से 2000 रुपये दे के रखना। मैं एक दिन शाम को घूमने जा रहा, मैं खड़ा होकर के देख रहा बिरयानी वाले को, बीकानेर के बगल में। मैंने बहन के लौड़े, ये दुकान किसकी है? मैं ना ब्रेन वॉइस में बात कर रहा हूँ उससे, मैं बहन के लौड़े दुकान किसकी है ये? कह रहे तेज भाई आपकी है। तेरी माँ की चूत, बहन के लौड़े जूता कहाँ है मेरा? बंदे कह रहे तेज भाई बकचोदी मत कर, ड्रामा चित जाएगा नहीं तो सारी फिल्म की माँ चित जाएगी। कुछ बोल, मैंने कहा जो बहन की चूत दो माँ के लौड़े की। और बंदे कह रहे बात के बहन के लौड़े को पूछा दुकान तेरे बाप की है भोसड़ी के है, जो चंद्रेश्वर की बीवी को 1 प्लेट बिरयानी खिला रहा है फ्री की। और बीकानेर पे जो बहन का लौड़ा मोटा खड़ा है ना, मैं कहूँ तू नौकरी छोड़ दे, नहीं माँ चौदह का बहन का। दीपावली पे कह रहा मैं जो 1 किलो मिठाई फ्री में, क्यों बे? क्या बात हो गई? और मोहल्ले में जो है ना क्या कहते हैं, मैडम जी नहीं आई है, देवी जी प्रणाम है आपको। ठीक है। अब
मामला बहुत आगे बढ़ गया। किसने प्रॉमिस नहीं किया। सब्जी वाला घर पे आके रेडी लगा के जाता है, कह रहे 5 किलो सब्जी रोज की मैं ऐसे ही दे दूंगा। अच्छा बहन के लौड़े, रेडी मैंने लगवाई है, तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लौड़े। अगर भोसड़ी के माल बर्बाद किया तो दुकान रेडी, कई बहुत बहुत चीज़ें मेरी यहाँ पे। बहन का लौड़ा आगे मुल्ला रहता है एक, वो चिकन मटन की दुकान वाला, पता क्या करा, आधा किलो लेग पीस जब मर्जी ले जा मेरे से, आ जाया कर। मैंने उसके बाप को बोल दिया, मुल्ले को, मैंने कहा देख इसको समझा ले इस बहन के लौड़े को, दुकान मेरी, अगर माँ के लौड़े हराम का बाटन तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लौड़े। तू जानता कौन है वो? कह रहा कौन है? मैं बहन के लौड़े, वो औरत नहीं आदमी है तेरी माँ की। वो बहन के लंड, वो शीमेल है। बंदे पता क्या कर रहे हैं? बंदे घरों में ना टूथब्रश दांत में करने का बजाय गले में कर रहे हैं। जो हंगामा मचा बहन चो छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में, ये अनिल अंबानी कह रहा मैं आऊंगा वहां पे फेस 1 में। मुझे पता तू बहन के लोड़े वो चंदेश्वर की बीवी, बहन के लोड़े वो उसकी बीवी नहीं है माँ की चूत, उसका छोटा भाई है, वो ऐसे ही रहता है। मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं पता है वो घर के सामने ना डीडी का पार्क है, वो K84 के आगे, मैं उसमें जाके लेट के ना हंस हंस के लोट पोट रहे, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैंने बहन के लौड़े, औरत नहीं आदमी है। वो जा रहा था जो भी था, बंदे ने ना छुटते ही उसकी गिरबान पकड़ ली। पता है किसने? नवीन ने, 333 मकान नंबर में रहता है, पहले हमारी कॉलोनी का सेक्रेटरी था, उसने गिरबान पकड़ ली। कह रहा तुम्हारा माँ चोद देंगे बहन चोदी, हमारा पैसा दे। जिसने पैसे दिए थे ना, वो पता क्या कह रहा, अपनी माँ की चूत मजा बहन के लोड़े 4 लाख रुपए कमा लिए। तुम्हें किस्सा नहीं पता? ये लौड़ा बहन जो तुम कॉलोनी में क्या गांड मराने के लिए रहते हो? तुम्हें पता नहीं है चल क्या। अनीता तंवर जी आपको नहीं पता या हुआ क्या। मैं कह रहा घर में हंसूं तो लौंडा मेरे को घूर के देखता, कह रहा मेरा बाप चूतिया है क्या। अब मैं इसको कह रहा एक दिन मैंने उसको धर दिया खींच के अपने लौंडे के। मैंने तू बीच में मत बोली, तू जानता नहीं है चल क्या रहा है। सारे पूरा मोहल्ला लाइनबाजी कर रहा, पता चला वो लौंडा है। जो बंदे ना फोन कर करके कह रहे तू हमारे पैसे देगा नहीं देगा। चंदेश्वर कह रहा अपनी माँ की चूत में जा, कौन से पैसे। उसका ना छोटा सा, पता क्या पोल कैसे खुली, उसका छोटा सा बच्चा है ना, 2 बच्चे हैं उसके पास छोटे छोटे, वो खेलते रहते हैं। मैंने इसको बुलाया, मैंने मैंने कहा ये तेरी मम्मी है? पता क्या कह रहा, कह रहे ये नहीं लौंडा है, कह रहे मम्मी नहीं है। मैं फिर कह रहे मेरे जैसी है। ब्रेन वॉइस में बात चल रही है, ऐसे कलाकार है। उसका एक और छोटा बच्चा है, उसमें कह रहा वो दीपावली से 4-5 दिन पहले की बात है, वो आया, वो ना कहीं से घूमता हुआ आया, सलवार सूट पहन के हिलता डुलता। टेंट आता ही ना वो जो छोटा सा बच्चा है ना, लड़की है, उसको हाथ लगा दिया उसने प्यार से। पता हो ब्रेन वॉइस में क्या करा, कह रहा भोसड़ी क्या दोबारा हाथ लगा तेरी माँ चोद दूंगा, तू लौंडा है। बाहर बैठो ना मेरे घर के, सच के पागल हो जाएगा। जो माँ चोद रखी है ना इलाके की, उसने 4 लाख माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ो तुम्हारी। भाई उसने ऐसा सीन खींचा है इलाके का। मेरे से पता क्या क्या कह रहा, बैठा हुआ कह रहा बहन के लौड़े, यूँ कह रहा है देख के, तू नहीं फंसता, मैं तेरी माँ की चप्पल कहाँ है मेरी। मैं बहन के लिए इधर देखा ना तेरी माँ चोद दूंगा भोसड़ी के, मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, यहाँ बैठना है, तेरी गांड तोड़ दूंगा। ये हालात हैं। आपको बात समझ में आई? ये वो केस है जो आपको नहीं पता। ये हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें, हकीकत है ये ऐसी हकीकत है मोहल्ले की। पूरे मोहल्ले में ना बहन जो सब मजनू बने फिर रहे। सब मजनू भाई। लोग उसे बाइक पे बैठा के ले जा रहे। और मैं छोड़ देता हूँ आगे तक। और प्लम्बर क्या हाल है? कल देख रहा था मैं, कल की परसों की बात है, परसों देख रहा था प्लम्बर ना बाइक पे बिठा कर लेकर के आया, वो उधर छोड़ दिया और सब ठीक ठाक।
बेटे ये है वर्ल्ड प्रीमियर वीडियो नंबर 98। और पता है वो है कौन? उसकी सच्चाई बताओ। उसका नाम है रज्जो, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ का नाम सुना है? मरियम नवाज शरीफ की नौकरानी है। मरियम नवाज ने उसको बोला कि तू वहाँ जाकर हितेश की सिक्योरिटी देखे। मैं तेरी माँ की चूत, दोबारा फ़ोन पे आती है, मैं बताता हूँ। पूरे मोहल्ले में बैठ के ढक्कानी नेटवर्क वाले कह रहे हटियो जरा, तू सही सही बता, तू आदमी है औरत है? मैं उसके बच्चे से पूछना। बच्चा पता क्या, अगर हम दोनों साथ नहा रहे थे, कह रहे इसकी माँ की ये तो बहन का लोड़ा मारी जैसा है। और छोटी सी बच्ची पता क्या कह रही है, उस दिन से मेरी हंसी नहीं रुकती, कह रहा भोसड़ी के हाथ मत लगा दियो। माँ कसम कह रहा हूँ, ओरिजिनल किस्सा है ये। कह रहा माँ कसम, वो करा बच्चा कह रहा भोसड़ी के हाथ मत लगा दियो, तू आदमी है। लड़की है छोटी सी। बैठ के लड़ो इतने। कई लोग ना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं कॉलोनी में। किसी ने 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। और अनिल अंबानी कह रहा मैं आऊंगा छतरपुर के फेस में, मुझे पता तू क्यों आ रहा है। अब वो कहेगा टिकट कैंसिल करा मेरी। अमित शाह तक का फोन आया, सब ठीक ठाक तो है, हितेश जी के वहां पे आए हैं फ्रेंड। आगे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे केस है ना, तुम्हें पता नहीं है क्या चलता है। मैं उसकी ना बिटिया को देख रहा, मेरे पे इशारा किया, मैंने कहा उसको मत बोलो, कुछ भी बता दे रहा हूँ तेरे को। सब्जी वाला ना रोज सुबह रेडी लेके पहुंच जाता है, क्या और भाभी जी क्या है, इधर आओ, भोसड़ी के भाभी जी घर पे हैं। तुझे पता है खेल क्या है? दे सब्जी, मेरे बाप का क्या जा रहा है। टोटल पता है कि ना 8 लाख रुपए कमा चुकी है अब तक। रज्जो नाम है। रॉ वाले है ना, मैंने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाला को बोला, मैंने कहा बात सुनो, ये मरियम नवाज शरीफ की नौकरानी है, रज्जो है। शीमेल है। मैंने उसको बोला बिरयानी वाले को, मैं बहन के लोड़े मारूंगा बहुत भोसड़ी के तेरे को अगर तूने बिरयानी दी तो। कह रहा हितेश भाई बात वो नहीं हो रही है यार, बिरयानी में नौकरी में खुद छोड़ दी, इसकी माँ की चूती आदमी है। हाँ भाई, ये मैं नहीं कह रहा, उसको छोटे से बच्चे से पूछ, उसके बच्चे ने जिस दिन बोला ना भोसड़ी का दोबारा हाथ मत लगाइए, तू आदमी है। उस दिन के बाद तो मैंने उसको बोला एक दिन, भाभी जी घर पे हैं, सीरियल चल रहा है। मुँह उधर देख, इधर नहीं उधर देख भोसड़ी के। बंदे पता है कैसे फंसे, इसका एक किस्सा है बड़ा तगड़ा। एक ने इससे दोस्ती कर ली, 1 लाख रुपए पकड़ा दिया, और जाते ही कह रहा और पुत्र की हाल है। इसने भी कुछ नहीं कहा, ये भी गले मिलने के बाद पता क्या, इन्हें छुटते ही ना बहन जो, हाँ उसी गांड पे हाथ लगा के बोला और भोसड़ी के क्या हाल है तेरे। गांड फट गई, कमरा बंद करा, जा कर रहा तेरी माँ। हम तो आईबी में है, बैठ के लौड़े हमसे सुनो किससे तो किससे। मैं कहा मारियो मत, बैठ के लौड़े चल देते फिल्म। बंदे पैसे मांग रहे, कहना बहन के ज्यादा शाना हो रहा तू। कह रहे तू ज्यादा शाना बहन के लड़, शाला भोसड़ी का छेड़ रहा था, अब जाकर आ रहा है। कहाँ लेने आया था, कहाँ दे के गया। अनीता तंवर जी बच के रहना, ये हितेश की इंफॉर्मेशन है, आदमी है।
उसके सलवार सूट पे मत जाना। पता है क्या, उससे किसी ने पूछा, ओए भोसड़ी को तू सलवार सूट क्यों पहनता है? कह रहा यार अमान में ना पैसे नहीं बचे थे कि बाकी जो जल्दबाजी में जो मिला पहन लिया। कह रहा पर उस दिन से बहन चो कमाई अच्छी हो रही है। अल सलीम तक ने बुकिंग डाल रखी है। अनीता तंवर जी भूल से भी नहीं। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों की मदद करते हो, औरतों की मदद करते हो, पर वो औरत नहीं है। अनीता तंवर जी बच के रहना, आदमी है। कह रहे नरेंद्र मोदी को हितेश ने मार दिया। हितेश क्यों मारेगा, वो सदमे में मर गया, उसने ना इसको बुलवा लिया था। नरेंद्र मोदी की आदत गंदी है, ये प्रधानमंत्री जो बना था इसकी आदत गंदी है, इसने बुलवा लिया बेटी बचाओ आंदोलन में। मोदी का फ्लैट फेज 2 में है ना, छतरपुर निकले फेज 2 में उसका मोदी का फ्लैट है, वहाँ बुलवा लिया रज्जो को, फ्लैट में साफ सफाई करने आ जाए करेगी। रज्जो पहुँच गया। पहुँच गया। मोदी ने जाते ही जो है अपनी हरकत दिखा दी बंद कमरे में। इसके बाद तो बेटा तुम्हारे प्रधानमंत्री की इज्जत लूट ली बेटा। और भोसड़ी वाला मेरे पे कहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हो, खुद ही बहन का थोड़ा आत्महत्या कर गया वो, जहाज से कूद गया होगा वो। अंदर जो भी जाए ना एसपीजी वाला, जिन्होंने आसमा सिराजी को उठाया था, बदला पूरा हो गया। जिन्होंने आसमा सिराजी को उठाया था ना, सब बारी बारी पहुंच रहे अंदर कमरे में। अबे मजाक नहीं कर रहा मैं, हकीकत बता रहा हूँ, माँ कसम। तो बहन को कम बंदे थोड़ी पीछे पड़े। मोदी ने बुलाया उसको, साथ में ना एसपीजी वाले भी बारी बारी पहुंच रहे पीछे। जो अंदर गया वो उसी की इज्जत तार तार हो गई। और बेटे क्या हाल है? आसमा सिराजी जी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और इससे ज़्यादा जो है ना आपके लिए सहानुभूति का अध्याय और नरेंद्र मोदी की माँ मैं चुदवा नहीं सकता। यह हकीकत बता रहा हूँ मैं। नरेंद्र मोदी की बच्ची कुची उम्र रज्जो को लग जाए। इसने वो माँ चोदी ना मोदी की बैठ के लौड़े की। क्यों बे, अब बता किसके उंगली करने की बात कर रहा था? कहते हैं मरवाई क्यों? कह रहा भाई बंदी नहीं, कह रहा रो क्यों रहा है, कह रहा कल फिर बुलाया है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ ठीक है, ये इसी का लायक है। रज्जो ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। कैरेक्टर का साफ है ये। कैरेक्टर का साफ नहीं हूँ, आईबी में हूँ, इंटेलिजेंस जो है ना बड़ी तगड़ी है। असली जगह मत पहुंच जाइए रज्जो, वरना असली वाली बना के बेच दो, या ऑपरेशन भी बड़े बड़े करवा दिए बंदों के। मैंने इनको एक बार इशारा किया, मैं कहा ओए दर्जी सीता है। क्या रे मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, अब भी नहीं समझे। दर्जी सीता है। अब सोचो, तो भाई साहब ये हालात मेरे बनाए हुए नहीं है। तो जो होना था वो हो गया। अब यही हाल हुआ माहिरा खान के बाप के साथ। क्या हुआ, मैं गया माहिरा खान से मिलने, माहिरा खान ने बुलाया, कह रही मिलने आ रहा है, मैं कहा आ जाऊँगा। कह रही मैं दिल्ली में आई हुई हूँ। मैं कहा आ जाऊँगा। मैं कहा तेरा बाप नहीं आना चाहिए बीच में। कह रही अच्छा ठीक है। मैं चला गया सुबह 4 बजे उठ के मिलने माहिरा खान से। हाँ मिलने गया ना, तो वहाँ जाके ना जहाँ माहिरा खान रह रही है फार्म हाउस है, वहीं पे एक बस स्टैंड है। मैं बस स्टैंड पे बैठा हुआ, दूर ना क्या कहते हैं वो पंचर लगाने वाले की दुकान है शायद। मैं बैठा रहा। इतने में माहिरा खान के बाप से ही बात हुई। मैंने कहा बहन से बुड्ढा क्यों बोल रहा पीछे पे।
बुड्ढा यार उठ के मिलने आ गया। मैंने कहा यार ये साला आ ना जाए भोसड़ी का मिलने। तो वहाँ दूर ने एक लौकी पड़ी हुई थी, कद्दू नहीं होता लंबा वाला, घिया जो होता है, वो पड़ा हुआ था। मैं उठा लाया, उठा कर ना बगल में रख दिया मैंने। थोड़ा सा उजाला हुआ, देखा तो माहिरा खान का बाप आ गया। मैंने उसको ना, माहिरा खान ने बोला कि मैं ना किसी को भेजती हूँ, मेरे को मुझे पता था कौन आएगा, तेरा अब्बू तो ज़रूर आएगा। देख इसका अब्बू आया। मैंने कहा यार मैं तेरे अब्बू के लिए कुछ लेके आया हूँ। यार क्या लाया? मैं अपने खेत के कद्दू हैं। रोड पे पड़े हुआ, रोड पे पड़ा हुआ तो उठा के दिए, ला कर रख दिया। उसका बाप लेके घर चला गया। उसके बाद से ना इसका बाप भी ढूंढ रहा है, ये भी ढूंढ रही है। बहन के लोड़े साले इसके गार्ड ना गांड। अब तो जरूरी था बोलना बहन के लोड़े, रोड पे से उठा के दिए। जिस पर चीजें पूछ ले, डीएलएफ में तो रह रही। इसका बाप पता फ़ोन करके क्या पूछ रहा है मेरे से, तू सही सही बताइए ये घिया लाया कहाँ से था? माहिरा खान जो पिक्चर में आती है, बंदी है मेरी गर्लफ्रेंड है। बताने में अच्छा लगता है ना, बताने में अच्छा लगता है और क्या। क्यों? उसका बाप कह रहा सही सही बताए घिया तू लाया कहाँ से? माँ कसम मैंने कहा रोड पे पड़ा होता। तो पता क्या करी, नहीं नहीं खेत से लाया होगा अपने, इसके खेत हैं, बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है, अपने खेत से लाया होगा। अब नहीं लाया ना, कहता रहा हूँ रोड पे पड़ा था और दिमाग में कुछ आया। मैंने कहा तो किया क्या? कह रही यार तो आधा करे, 3 हिस्से करे इसके, आधे का 1 हिस्से का जूस बना के पी लिया। कह रही एक हिस्से का जूस बना के पिया, एक हिस्से के कोफ्ते बनाए, नहीं अच्छा खासा बड़ा था, और 1 हिस्सा जो बचा उसका रायता बनाया। मेरे को दोबारा फ़ोन आया माहिरा खान का, कह तू मिलने नहीं आ रहा? कह रही क्रोनस में मिलने आई हो। मैं कहा बहन चो कुटा हुआ चढ़वा देगी साला, हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगी। मैंने चूतिया समझाया क्या? इसका बाप कह रहा है तू तू सही सही बता तू लाया कहाँ से? अरे मैंने कहा अंकल जी मैं वहीं बैठा हुआ था बस स्टैंड पे, वहीं लौकी पड़ी हुई थी, मैंने उठा के इधर रख दी। मैंने कहा कोई गाय वाय आएगी तो खिला दूंगा। अब इतने में फिर खेल रहा है। तो मैंने कहा तो घर लेकर तो क्या होगा, खाई क्यों? मैं किस सब्जी वाले से बदल लेते। इतना भी दिमाग नहीं है। मैंने माहिरा खान को बोला, मैंने तेरा बाप है, मैं अनपढ़ गवा रहे चूतिया। इतने सब्जी वाले आते किसी से कोई दे के बदल लेते, कह रहे हो बदल दिया यार तेरा ये। और क्या, सब्जी वाला अगर बकवास करता उसको बोल तो मंडी में बदल ले, मंडी को बोल किसान को दे दे, किसान बोलेगा तो पता क्या करेगा, बोले इसके बीज बना दे बेल उग जाएगी। तो बाप भैंस क्या कह रहे हो तो पीस पास के वो तो जूस वूस बना के पी गया, बड़ा खुश हो रहा था मेरा होने वाला जमाई जो है। मेरे लिए लेके आया, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। अबे हाँ मैं लेके आया, बिल्कुल लेके आया, पर ख़रीदा नहीं था। पता क्या करा, बेटा पैसे वैसे क्यों खर्च करे? मैंने नहीं, पैसे क्या खर्च करने इसमें। पैसे क्या खर्च करने इसमें। नहीं मैंने किया ही नहीं। कह रहा तो अब हक महर की बात कर लें। मैं कहा बड़ा चूतिया आदमी पे सेटिंग है बे। उसके बाप के मुंह पे बोल दिया मैंने। माहिरा खान के। मैं कहा शादी वादी थोड़ी कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहा सेटिंग है। मैं कहा पहले ही बात हो चाहिए माहिरा खान से, शादी वादी नहीं है, सेटिंग कर लिया तो कर ले। करी चलो हो गई परमानेंट। मैं कहा करी नौकरी वोकरी दी छोड़। मैं कहा चल फिर। कह तेरा मामला सही है यार, मैं तो आराम से घूमो, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। हम गांड बहुत तोड़ते हैं बंदों की, छेड़छाड़ में कोई पकड़ा जाए ना मारते बहुत। तुझे पता नहीं है यहाँ के, सब अपनी दुनिया में मस्त है। मुझे तो इनकी बकचोदियाँ सुन सुन के ना मेरी हंसी नहीं रुकती। उस दिन के बाद से इसके बाप ने ना स्पेशल बंदे लगा रखा है, ढूंढ इसको ये है कहाँ पे, इसको दोबारा लेके। माहिरा खान कह रही हम 2 बहनें हैं,
ससुर कितने ये बता, पहले मुद्दे की बात ये कर। बहनें तो तू 2000 भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ससुर कितने हैं? 2 ससुर हैं, 2 सास, ये बता दे सेट। अगली बार से घिया उसी हिसाब से ढूंढा जाएगा। मैं गया था सब्जी मार्केट। मैंने कहा, मैं तो उधर देख रहा, मेरी वाइफ भी साथ में थी, कह रही क्या ढूंढ रहे हो? मैं कहा छोड़ना। मेरे को रात को जाना था यार 10 साढ़े 10 बजे माहिरा खान से मिलने के लिए। मैं पन्नी मिल जाए तो टमाटर वमाटर ले चलो, ही फेंकेंगे। कह रहा तू पागल वागल है क्या है? उठाया हुआ घिया ला कर दे दिया। अबे भोसड़ी के, तू मुसलमान है बहन के लौड़े, तेरी मैं इज्जत करूंगा, तेरी गांड तोड़ दूंगा बहन के लौड़े। अगर गाय पकड़ी तो मैं गाय छुड़वाने आया था, भोसड़ी का दिमाग मतलब मेरे से बच गया। तो अगर तू बात छेड़ देता ना, वही घिया ना तेरे मुंह में सीधा ही होता अंदर। ऐसा साला मुल्ला ऊपर से कह रहा है बहन के लौड़े इज्जत, मेरा लौड़ा नहीं करे तेरी इज्जत। क्या बात कर रहा है? एक तो मुसलमान, ऊपर से पाकिस्तानी मुसलमान, बताओ। सर चढ़ रहा है। चुपचाप ना छुप के रहा, देख रहे गांड बहुत तोड़ते हैं, इंडिया है ये। और अंकल जी कान खोल के सुन लो, लौंडिया से सेटिंग चल रही है, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। समझ में आ गई? सुपर कंप्यूटर डिजाइन करने वाला आदमी हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तोरी लेके आऊं मिलने। पता क्या खेल है? नेक्स्ट टाइम तोरी लेके आऊं मिलने। किसी भी सब्जी वाले से पूछो तोरी क्या रेट है, घूर के देखेगा और बड़ी देर से जवाब देगा। तोरी से पता है क्यों चिढ़ते हैं? नहीं पता। तोरी माँ की है, तोरी बहन की।